ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को गुलदस्ते पेश किए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल रखे, फातिह खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का वफ़द भी शामिल। मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद रवाना होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। मरियम नवाज भी शरीक थी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे कैसे गिराए, खबर एजेंसी रॉयटर्स हक़ाइक़ सामने ले आई। खबर एजेंसी के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के रेडार पर 7 मई की रात भारतीय लड़ाका तैयारे नमूदार हुए। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू भारतीय मुतवक्के हमले में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। एयर चीफ ने पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को घूमने का हुक्म दिया। एयर चीफ ने अमले को फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारा राफेल को निशाना बनाने की हिदायत की। 1 घंटा तवील फ़ज़ाई झड़प में तकरीबन 110 तैयारे लड़ाई में शामिल थे। ये कई दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई है। राफेल गिरने की वजह PL-15 मिसाइल की रेंज बारे भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हमाहंगी पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मी पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुजाहिरा देखा। ISPR के मुताबिक जदीद हेलीकॉप्टर रात को भी दुरुस्त हमले की सलाहियत रखता है। मैदान जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशावराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तमाम एयरपोर्ट्स पर सहूलत दी जाएगी। इक़दाम पाकिस्तान में सियाहत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए उठाया गया। काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। हुकूमती इक़दाम पाकिस्तान को सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद के लिए मज़ीद पुरकशिश और दोस्ताना बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। बानी PTI ने बेटों से फ़ोन पर बात की तस्दीक कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे। मेरे बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे अखबारात भी मिले हैं और TV भी ऑन है। बानी PTI के बेटों ने नायकॉब और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हैरानी है, सिफारत खाने वाले कह रहे हैं कोई दरख्वास्त नहीं दी। बच्चों ने जो दरख्वास्त दी है मेरे पास उसका ट्रैकिंग नंबर मौजूद है। PTI की तहरीक बानी चेयरमैन के बेटों से मंसूब नहीं। तहरीक बानी PTI की रिहाई के लिए चलेगी। अलीमा खान मजीद बोली, समझ नहीं आ रही अदालत पेशी के बावजूद मेरे वारंट क्यों जारी किए गए। हमें गिरफ्तार करना हुआ तो ये वैसे भी कर लेंगे। अलीमा कभी कहती हैं बच्चे आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। लगता है उन्हें भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि जब बच्चों का वालिद इनकलाब नहीं ला सका तो उनके बेटे क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान शौक से पाकिस्तान आए, उन्हें कोई नहीं रोकेगा, अलबत्ता इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की APC के एलामिये पर तनकीद। एक्स पर पैगाम लिखा कि APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। कालाशाह काकू के करीब हादसे से तबाह होने वाला ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 2000 मीटर तवील मुतासरा ट्रैक की 17 घंटे में मुरम्मत की गई। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई थी। अस्पतालों और जेर इलाज 25 जख्मी मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रैक के जॉइंट्स टूटने पर पेश आया। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील।
तहकीकाती कमेटी 7 रोज में वजीर रेलवे को रिपोर्ट पेश करेगी। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आजमीन के लिए खुशखबरी, आइंदा बरस हज कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट ऑपरेटर्स आजमीन से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। निजी ऑपरेटर्स की तंजीम होप ने वजारत मजहबी अमूर को यकीन दहानी करा दी। वजीर मजहबी अमूर ने तस्दीक करते हुए कहा, होप 25 से 26,000 आजमीन को हज पर भिजवाएगी। ज़राए का कहना है कि हज से रह जाने वाले आजमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में है। गुज़िश्ता बरस 67,000 नहीं 63,000 हज कोटा इस्तेमाल नहीं हो सका था। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। सिहोनी हुकूमत ने यूएई में मुकीम अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबा जारी किया है। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइलियों को निशाना बनाना या बनाया जा सकता है। यहूदियों के मुक़द्दस त्यौहारों के मौके पर खतरा है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। केस के गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह आफ्ताब अहमद पर अपनी जेरा मुकम्मल की। अदालत ने आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाहों का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। गजा में भूख और बारूद से मजीद 83 अफराद शहीद, 554 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 60,332 तक जा पहुँची। जख्मियों की तादाद 1,47,000 से तजावुज़ कर चुकी। गुज़श्ता 24 घंटे में भूख से 2 मासूम बच्चों समेत मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक 27 मई से अब तक गजा में खुराक की तलाश में 1,374 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म ने दुनिया की 400 से ज़्यादा मारूफ शख्सियात के ख़त का जवाब दे दिया। केयर स्टार्मर ने अपनी जवाबी ख़त में लिखा कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिले बयान तकलीफ बर्दाश्त की हैं। गजा में भूखे बच्चों समेत वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो उम्र भर हमारे जहनों में रहेंगे। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने बरतानवी वज़ीर आज़म से अमन इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा कि बरतानिया बयानबाजी की बजाय अमन इक़दाम। कराची डिफेंस में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल सलाम का कत्ल, मुलजिम मकतूल के साबिक गनमैन का बेटा निकला। मुलजिम इमरान अफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान जारी, कहा शम्सुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया जिसका बदला लिया। शम्सुल सलाम एडवोकेट और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख का लेन देन था जिस पर मेरे वालिद को कत्ल किया गया। शम्सुल इस्लाम ने मेरी फैमिली पर झूठे मुकदमात बनवाए, मुझे इंसाफ नहीं मिला जिसकी वजह से यह कदम उठाया। उधर गुलशन सिकंदराबाद से मुलजिम के 2 रिश्तेदार ज़ेर हिरासत। मरकज़ी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कत्ल केस की तहकीकात के लिए शहर रुकनी कमेटी कायम। SSP केवाड़ी सरबराह मुकर्रर। वाक़े के खिलाफ कराची की अदालतों में जुज़वी हड़ताल। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर PTI के मुलविस कारकुनान की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया। आज की समाअत में गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में कोई मुलजिम अदालत में पेश न हुआ। थाना खन्ना के मुकदमे में 22 मुलजिमान अदालत पेश। अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। थाना आपारा के मुकदमा में 21 मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ला। तर्जमान PTMA के मुताबिक शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 102 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकश रीजन था। ज़लज़ला मर्दान, चारसदा, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में महसूस किया गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में भी ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। मुल्क में मानसून बारिशों का जोर। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। हरीपुर, मरी और गलियात में भी जमकर बरसा। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह घंटा सिंह वाला के मकाम पर 13 से 14 फीट रिकॉर्ड। वलीवाला गांव में दरियाई कटाव शुरू। गांव पर खतरा मंडलाने लगा।
मकीन परेशान। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। PDMA का रवां मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मैदान में नई पेशरफ्त। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब और किर्गिज हुकाम की आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी का मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादलों पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए खास अहमियत का हामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो के शोबे में बाकायदा शिराकत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तजवीज़ पेश। वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस का फरोग जारी। और लेजेंड्स का वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा? नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका, चैंपियंस आमने सामने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें रात 8:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। लेजेंड्स टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज कहते हैं कि शायद आफरीदी तबीयत खराब होने की वजह से मैच नहीं खेल सकेंगे। फाइनल में पाकिस्तानी टीम भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी।